क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? क्या हनुमान जी के कोई पुत्र थे? क्या आप जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले हनुमान के वंश का भी जिक्र कुछ पुराणों में मिलता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। एक कथा जो महाभारत से जुड़ी है और जो यह रहस्य उजागर करती है कि हनुमान जी का पुत्र कौन था और कैसे हुआ उसका जन्म। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कथा नहीं, एक ब्रह्मचारी के भीतर छिपे पितृत्व की रहस्यमयी झलक है। हनुमान जी को हम सब बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं। उन्होंने श्री राम को ही अपना सर्वस्व माना है और जीवन भर उनका सेवक बनकर रहे हैं। उनका जीवन संयम, तपस्या और सेवा की प्रकाष्ठा था। लेकिन पुराणों और कुछ ग्रंथों में एक कथा मिलती है जहां हनुमान जी का विवाह होता है और उनका पुत्र भी जन्म लेता है, मकरध्वज। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सामान्य इतिहास नहीं पहुंचता, बल्कि पौराणिक गाथा अपनी गहराई दिखाती है। लंका दहन के समय जब हनुमान जी ने पूरी राक्षसी नगरी को अग्नि में जलाया तो उनका शरीर अग्नि से तपने लगा। वो जल रहे थे, पसीना बह रहा था। वे समुद्र की ओर गए और जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, उनका तप्त पसीना समुद्र में गिरा। उसी समय एक नाग कन्या जो पाताल लोक में रहती थी, उसने वह पसीना ग्रहण कर लिया। यह पसीना साधारण नहीं था, यह हनुमान के तेज, ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर था। कुछ समय बाद उस नाग कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया मकरध्वज। मकरध्वज को पाताल लोक में नागों ने पाला। उसके शरीर में हनुमान जैसी ही शक्ति थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और शरीर वज्र के समान कठोर था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिता कौन है। वो बड़ा होकर पाताल के रक्षक बन गए। उनका कार्य था पाताल की रक्षा करना और वहां के रहस्यों को छिपाए रखना। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी इस पुत्र से अनजान थे। उन्होंने कभी न विवाह किया, न पुत्र की चाह की। अब आते हैं उस भाग पर जहां मकरध्वज और हनुमान जी आमने सामने आए। राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। राम जी ने हनुमान से कहा, अब मेरी अंगूठी पाताल लोक में गिर गई है, उसे ले आओ। हनुमान पाताल पहुंचे, लेकिन द्वार पर एक योद्धा खड़ा था, तेजस्वी, बलवान और प्रभु श्री राम के दूत को रोकने की हिम्मत रखने वाला। उसने हनुमान से कहा, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल लोक का रक्षक। यदि आप भीतर जाना चाहते हैं तो पहले मुझे हराइए। हनुमान जी चकित हुए। कौन है यह वीर जो मुझसे बिना भय खड़ा है? युद्ध हुआ, घमासान युद्ध। आखिरकार हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया। मकरध्वज ने युद्ध के बाद कहा, आप तो वही हैं जिनके तेज से मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ ने बताया था कि जब समुद्र में तप्त पसीना गिरा था तभी मेरे जन्म की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। उन्होंने मकरध्वज को गले से लगा लिया। तुम मेरे पुत्र हो, वो शब्द उनकी वाणी से निकले, पर नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। लेकिन हनुमान जी ने कहा, पुत्र, तू मुझसे अधिक महान है, क्योंकि तूने अपने कर्तव्य को पिता से भी ऊपर रखा। तू मेरा अभिमान है। उस दिन हनुमान जी को यह अनुभव हुआ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य, धर्म और त्याग में सर्वोच्च होना है। मकरध्वज ने पाताल लोक की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई और हनुमान जी ने राम काज को सर्वोपरि रखा। पिता और पुत्र दोनों अपने धर्म पर अटल थे। और यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो सच्चा त्यागी होता है वही सच्चा योगी होता है। अगर आपको हनुमान जी और मकरध्वज की यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए ज्ञान भास्कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।